राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन होता है हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पवित्र दिन जो है माना जाता है। दोस्तों, एकादशी का जो दिन है वह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में जो प्रत्येक वर्ष जो है 24 एकादशियाँ होती हैं। जब दोस्तों अधिक मास या मल मास लग जाता है तो इनकी जो संख्या है वो बढ़कर 26 हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन होता है वह सबसे पवित्र व शुभ दिन माना जाता है। ठीक इसी तरह दोस्तों 27 अक्टूबर के दिन भी पांपा कुशा एकादशी व्रत भी रखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो पांपा कुशी एकादशी है वह 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन को आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पांपा कुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत उपवास करने से व्यक्ति को तप के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पापा कुंसा एकादशी का जो महत्व है वह है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एकादशी पाप का निरोध करती हैं, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहारी किया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व मन प्रफुल्लित रहता है। जी हाँ दोस्तों, जो पांपा कुशा एकादशी है इस एकादशी को सबसे शुभ एकादशी माना जाता है। इस एकादशी को करने से दोस्तों व्यक्ति के जो भी पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं और भगवान श्री विष्णु जी का जो आशीर्वाद है वो बना रहता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस एकादशी को पांपा कुशी एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को जातकों को पापों से मुक्ति मिलती है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये एकादशी पिछली पीढ़ियों के पाप भी नष्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी का व्रत करने से जो हमारी पीढ़ी आने वाली होती हैं या फिर पीढ़ियाँ जो बीत चुकी है उनके भी जो जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वह भी दोस्तों समाप्त होते हैं। इस दिन पद्मनाभ की पूजा हो जाती है और एकादशी व्रत पर सुबह सवेरे उठकर दोस्तों भगवान विष्णु जी का ध्यान करना सबसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान और दान का भी सबसे अधिक महत्व बताया गया है और इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा जो है वह की जाती है। और दोस्तों, इस दिन आपको नहाने के पानी में जो है आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डालकर नहाना चाहिए। इससे भी आपको जो है शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर हो सके तो इस दिन आपको ब्राह्मणों को जो है दान अवश्य ही देना चाहिए। और दोस्तों, एकादशी व्रत खास एक बात का ध्यान रखना चाहिए इस व्रत के दौरान आपको कि चावल का सेवन जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह व्रत फलाहारी व्रत है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी का जाप करना चाहिए। इस दिन दिए गए दान का भी कहीं गुणाधिक फल जो हमें प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन हम जो भी दान देते हैं उसका जो हमें परिणाम होता है वह अधिक मिलता है और भगवान विष्णु माता रानी की कृपा से हमारे जीवन में किसी प्रकार की संकट का जो सामना हमें नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, पांपा कुशी एकादशी के दिन मौन रहकर भगवत स्मरण किया जाता है और साथ ही भोजन का भी विधान बताया गया है। अगर इस दिन भगवान की जो है सच्चे मन से पूजा आराधना की जाए तो इससे व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है और मान्यता है कि इस एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना की जाए तो व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही वैकुंठ धाम की भी उनको प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एकादशी व्रती व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, साथ ही दूसरों को भी लाभ प्राप्त कराती है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। ये व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों को प्रायश्चित कर सकता है और मान्यता है कि पांपा कुश एकादशी का व्रत करने से माता पिता मित्र की पीढ़ियों को भी जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस दिन उपवास किया जाए तो यह बेहद ही उत्तम होता है और इस दिन शाम को सात्विक भोजन किया जाता है और इस दिन आपको भूल कर भी जो है चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चावल का जो प्रयोग होता है वह
एकादशी के दिन करना उसका बिल्कुल भी मना किया हुआ है। तो दोस्तों इस दिन जो है आप भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास के साथ साथ दोस्तों उपाय साधना और यातना के साथ साथ अगर आप मात्र एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर दोस्तों माता रानी लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये छोटा सा उपाय है, ये उपाय जो आपको हल्दी से जुड़ा हुआ उपाय है। दोस्तों ये उपाय हल्दी से जुड़ा हुआ है। अगर ये उपाय जो आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है। हल्दी जो है दोस्तों पीले रंग की है और हल्दी भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय चीज़ होती है और पीला रंग भी दोस्तों भगवान श्री विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो ऐसे में दोस्तों एकादशी के दिन जो है आपको भगवान विष्णु जी को पीले रंग के कपड़े भी हैं जो आपको अर्पित करने चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों एकादशी मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसकी जो महत्ता है और भी बढ़ गई है। इसके अलावा इस दिन खास संयोग भी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ साथ धन संपदा में भी वृद्धि होने लगती है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एकादशी के दिन प्रातःकाल 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन सुबह स्नान करें और दोस्तों स्नान करने के पानी में आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाकर नहाना चाहिए। हल्दी भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय होती है। इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों जो है नहाने के बाद आपको पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अब आप अपने घर के मंदिर में सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और दोस्तों अब मंदिर के आगे बैठने से पहले 2 लोटे लेने हैं। एक लोटे में शुद्ध जल पानी भर लेना है और अन्य दूसरे बर्तन में दोस्तों आपको थोड़ा सा जो है गंगा जल मिला देना है। अब दोनों ही पात्र में आपको उन दोनों लोटों में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने दोस्तों जहाँ दोनों की तस्वीर एक साथ में बैठी हुई हो वहाँ पर आपको एक देशी घी का दीपक जलाना है। वैसे तो दोस्तों दीपक के नीचे चावल रखा जाता है लेकिन एकादशी के दिन जो है चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं कि उस दीपक के नीचे छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। अब धूप बत्ती जला दीजिए और दोस्तों दीपक और सुगंधित आपको धूप बत्ती जलानी चाहिए। अब थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाएं और इसे भगवान विष्णु जी को हल्दी का तिलक करें और माता लक्ष्मी जी को जो है हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। अब दोस्तों भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं और भोग लगाने के बाद तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। तुलसी जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय चीज़ होती है, सबसे प्रिय भोग होता है। तो ऐसे में आपको दोस्तों एक काम करना चाहिए कि एकादशी के दिन आपको भूलकर भी जो है तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, या फिर दोस्तों एकादशी के दिन एक दिन पहले आपको पत्ते तोड़ लेने चाहिए, या फिर एकादशी के दिन जो सव्य तुलसी जी से गिरकर नीचे गिरे हुए पत्ते हो उनको दोस्तों आपको जो है ले लेना चाहिए और भगवान श्री विष्णु जी को भोग लगाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना तो भगवान विष्णु जी की जो पूजा होती है वह भी अधूरी मानी जाती है। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। दोस्तों प्रार्थना के बाद जो हल्दी मिला हुआ पानी था, जो हल्दी मिला हुआ गंगा जल था, उससे ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। उसके पश्चात जो है पूरे घर में छिड़क दें, यानी घर के बरामदे जितने भी रूम हैं, घर की छत हैं, घर का मुख्य दरवाजा है, सब जगह उस गंगा जल मिले हुए हल्दी को जो है छिड़क देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है और जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको नई नई सफलता प्राप्त देखने को मिलती है। अब दोस्तों जो दूसरे लोटे में आपने पानी रखा था उसमें आपको थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। चीनी डालकर उस पानी को, उस जल को भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दें। दोस्तों ऐसा अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ साथ धन संपदा में वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों ये जो काम है एकादशी का दिन आप व्रत उपवास रखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के समक्ष ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर दोस्तों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन में
चाहे कैसी भी कोई परेशानी क्यों ना हो, वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद से, जो आपको नई नई सफलता प्राप्त देखने को मिलेगी।